बच्चों देखिए, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, पहले हम ये देखेंगे। परिमेय संख्याएं पूर्णांक में होती हैं। पूर्णांक कैसे? जैसे आपने लिख दिया 5 10/5, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया 2, इसके बटे में 1, तो ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या। कैसी है? एक पूर्णांक संख्या। दूसरा p/q की फॉर्म में होती हैं। जैसे आपने लिख दिया 7/9, तो ये हमारी किस में आ गई? p/q की फॉर्म में। इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि कहीं पे अगर आपको इस तरीके से q में 0 मिलता है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर आपको इस तरीके से मिलता है 0/4, 0 ऊपर मिलता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। भिन्न में होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 1/2, -5/7, इस तरीके से ये 7/9, ये सब किस में हमारी? भिन्न में होती हैं। दशमलव भी हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे 0.5, 0.5 को आप कैसे लिखेंगे? 5/10, 5/10 लिखेंगे। तो जब ये हमारा कैंसिल होएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 में बदल गया, ये 1/2 में बदल गया, तो ये हमारी किस में आ गई? p/q की फॉर्म में आ गई है, इसलिए हमारी परिमेय संख्या है। इसी तरीके से 0.75 है, इसको आप कैसे लिखेंगे? 75/100 है ना। इसको आप काटेंगे तो आपका आएगा 3/4। तो ये हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब देखिए, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे एक संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। ये कैसे होते हैं? एक ही रेखा पर स्थित होंगी आपकी, इस तरीके से एक ही संख्या रेखा पर स्थित होंगी। दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है इनको, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि दशमलव रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम इसको। 1/2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अंश बटा हर में होती हैं, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, अंश बटा हर में होती हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या। यदि आपसे पूछा जाए कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप कहेंगे यस, 0 एक परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। तो इसी वजह से हमारी क्या होती है? 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।